Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Akbar Ali. I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is factorization. Last lecture में हमने फिफ्थ टाइप फैक्टराइजेशन की पढ़ी थी. आज हम टाइप 6 पढ़ेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. टाइप 6 factorization of the expression a4 plus a square b square plus b4 और a4 plus 4b4 इन दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए हम इन्हीं एक्सप्रेशंस को पहले फैक्टराइज करके समझते हैं कि इस टाइप के एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज किया जाता है. पहले हमने a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 इसको लिखा. अब a4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर एंड b4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर. तो इसको हमने a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा और जो लास्ट टर्म है इसको हमने b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा. अब 2ab लिखेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा. तो ये 2 हमने फॉर्मूले का लिखा. a की वैल्यू a स्क्वायर और b की वैल्यू b स्क्वायर. अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर बन रहा है, जबकि गिवन एक्सप्रेशन में 1a स्क्वायर b स्क्वायर था. अब 1a स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायर कंप्लीट किया तो एक्स्ट्रा हो गया. उस 1a स्क्वायर b स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए हमने ये a स्क्वायर b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन a स्क्वायर b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने के बाद बिल्कुल सेम हो गए. अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट 3 टर्म्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये जो लास्ट टर्म है दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ab. तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस लास्ट टर्म ab का होल स्क्वायर. अब ये वैल्यू हमारे पास a है और ये वैल्यू b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. अब इसको ऑर्डर में लिखने के लिए a स्क्वायर के बाद ये ab लिखेंगे और फिर b स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. अब इसी तरह a4 प्लस 4b4, a4 is a perfect square of a square and 4b4 is a perfect square of 2b square. अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास आ गया, प्लस 2ab करेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट होगा, लेकिन चूंकि वो 2ab हम खुद से कर रहे हैं इसलिए जो हम ऐड करेंगे इक्वालिटी को इफेक्ट ना हो उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. तो ये हमने प्लस 2ab किया और जो प्लस किया वही हमने माइनस भी कर दिया. अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया और ये जो लास्ट टर्म है इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा. अब ये वैल्यू a हो गई और ये वैल्यू 2ab का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू b बन जाएगी. a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, इसको हमने 2ab का होल स्क्वायर लिख दिया. अब ये हमारे पास a है और 2ab जो है वो b होगा. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे
a plus b into a minus b, which is a square plus 2b square plus 2ab and a square plus 2b square minus 2ab. अब इसको ऑर्डर में लिखने के लिए इस 2ab वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे, a square plus 2ab plus 2b square and a square minus 2ab plus 2b square. अब हम इसी टाइप को एक्सरसाइज के क्वेश्चन से समझते हैं. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. x4 प्लस 1 ओवर x4 माइनस 3. अब यहां पे जो माइनस 3 है इसको हम स्प्लिट करेंगे, -2 -1. x4 प्लस 1 ओवर x4 एज इट इज लिखा. इस -3 को हमने -2 -1 लिखा. क्यों? कि x4 x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है और 1 ओवर x4 1 ओवर x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है. और जब हम 2ab बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा. अब ये देखें, x4 को हमने लिखा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 ओवर x4 को लिखा 1 ओवर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, -2 a की वैल्यू x स्क्वायर और b की वैल्यू 1 ओवर x स्क्वायर, माइनस ये 1 एज इट इज आ गया. अब ये देखें x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसल हो रहा है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 रह जाएगा, जो कि ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू लिखी हुई है. अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया. और जो लास्ट टर्म थी 1, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, तो इसको हमने 1 का होल स्क्वायर लिख दिया. अब ये पूरी वैल्यू a हो गई और ये b, तो फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1. और इसको ऑर्डर में लिखने के लिए +1 को पहले ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर. ये इसका फाइनल आंसर होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे. 3x4 प्लस 12y4. अब इस एक्सप्रेशन पे गौर करें. इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले टाइप 1 लगेगी. अब इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे, x4 प्लस 4y4. अब जरा गौर करें कि x4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 4y4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो इसको हमने x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा और 4y4 को 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा. हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मौजूद है. स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें 2ab ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐड करेंगे. तो जब हम ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर a x स्क्वायर है और b 2y स्क्वायर है, तो +2ab ऐड कर दिया. और चूंकि हमने ये अपने पास से ऐड किया है, इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट 3 टर्म्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया. और इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा. अब ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है. इस 4x स्क्वायर y स्क्वायर को हम 2xy का होल स्क्वायर लिखेंगे. अब ये वैल्यू हमारे पास a आ गई और ये वैल्यू b है. तो फिर से वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy
देन एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 2xy। फिर इसको ऑर्डर में लिखने के लिए 2xy को पहले ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y²। ये 3 एज इट इज साथ चलता रहेगा। ये 3x4 प्लस 12y4 के फैक्टर्स बन गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 करते हैं। x4 प्लस 4x² प्लस 16। अब इस पे गौर करें तो फर्स्ट टर्म x4 x² का परफेक्ट स्क्वायर है और 16 जो लास्ट टर्म है ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब x² का होल स्क्वायर लिखा और 16 को 4 का होल स्क्वायर लिखा, तो जब हम 2ab बनाएंगे तो 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू x² और b की वैल्यू 4 लिखी। अब इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये 8x² बनेगा, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास 4x² है, तो 4x² जायद है, तो उस 4x² को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि इक्वालिटी इफेक्ट ना हो। तो ये हमने 4x² माइनस कर दिया। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके x² प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया और जो लास्ट टर्म है दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x। तो ये वैल्यू x² प्लस 4 हमारे पास a आ जाएगी और 2x हमारे पास b आ जाएगा। तो फॉर्मूला फिर वही लगेगा, a² माइनस b², x² प्लस 4 प्लस 2x देन x² प्लस 4 माइनस 2x। लास्ट में इसको ऑर्डर में लिखेंगे, x² प्लस 2x प्लस 4 इंटू x² माइनस 2x प्लस 4। दिस इज द फाइनल आंसर। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।